पूछा कि मैं विजय के काम को इतने सालों से जानता हूँ और मैं कभी, मुझे ताज्जुब हुआ आपका सवाल सुन, बिकॉज ही इज वन ऑफ द एक्टर्स कि आप इसके गले में ये घंटी बांध ही नहीं सकते कि ये इस तरह का करता है, केवल उस तरह का करता है। कुछ और एक्टर्स हैं ऐसे, वो आपका सवाल सही रहता भाई। जब हम थिएटर करते थे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर भी हमारे को एक्टर भी हैं, तो हमें मज़ा आ रहा है बात करने में इनके बारे में, फिल्म के बारे में भी करेंगे। जब हम थिएटर करते थे तो हमें पहली बार थिएटर, एक तो थिएटर करते करते समय नहीं होता फिल्म देखने का, लेकिन हम हाउसफुल देखा करते थे। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? चलिए विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुलजार साहब ने इस फिल्म में लिरिक्स दिया है, तो किस तरह का जादू होने वाला है शायराना अंदाज में? जादू को तो गुरु बताया नहीं जा सकता, वो तो देखना पड़ता है। भावनात्मक जादू देखोगे तो वो दिखेगा जादू। और जादू का कमाल ये है कि वहां कुछ ऐसा है जो अदिखा है, तभी तो वो जादू है। तो इस फिल्म में ऐसा है, कुछ अदिखा है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो दैट मैजिक विल रीच यू। गुलजार साहब को इस फिल्म से जोड़ा कैसे गया? क्योंकि कई बार उनके प्लेस हो या उनकी जो लिखावट हो, उसमें कहीं ना कहीं भावना उनकी जुड़ी हुई दिखती है पाकिस्तान से या लाहौर से। क्या ये भी एक वजह थी गुलजार साहब के जुड़ने की, या फिर आपने बतौर डायरेक्टर उन्हें किस तरह जोड़ा इस फिल्म से? तो एक प्रेजेंटेटर कैसे? जब ये कहानी उनके पास पहुंची, वो कहानी के साथ ही जुड़ गए। मतलब चूंकि वो इस बात से इतना जुड़े हुए हैं, चूंकि वो खुद पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो उनसे जो पेन, जो दर्द उन्होंने देखा है और इतना उन्होंने लिखा है, काम किया है, तो वो आदमी तो मतलब ऐसी कोई भी चीज, सबसे पहला आदमी होगा वो कि अरे वाह, और सबसे पहला ही आदमी वो ये भी होगा कि भाई ये क्या ले आए, इज द राइट पर्सन टू, मतलब ये भी कि भाई ये क्या है, बिकॉज उसको तुम क्या दिखा सकते हो यार, उस मतलब गुलजार साहब को आप क्या दिखा सकते हैं उससे बेहतर जो ऑलरेडी है उनके पास, जो किया है उन्होंने और जिया है। तो इस फिल्म के साथ उनका जुड़ जाना ये जादू है, जैसा आपने कहा। और वो जादू जब आप फिल्म देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि क्या, तो इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है कि कन्विंस किया आपने। बिल्कुल फिल्मी तरीका नहीं था, फिल्मी तरीका नहीं था। कैसे कन्विंस करेंगे आप? एक पेज पहुंचा था उनके पास, एक पेज पहुंचा था, उसके बाद उन्होंने पढ़ना चाहा था। और हमने ये नहीं कहा था कि उनको कि आप लिरिक लिखिए, आप सिर्फ इसको महसूस करके बताइए कि हमने जो महसूस किया है आपको सुन के, या उन सब बुजुर्गों को सुन के, या उन सब लोगों को सुन के जिन्होंने उस बंटवारे को झेला हमें सारे, तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छा है, ये अगर पर्दे पर आएगी फिल्म बनकर तो ये कम्युनिकेट होगी, और ये मेरी भी इच्छा है कि इसको बनाना चाहिए, इससे बनना चाहिए। बस आपने डायलॉग लिखे हैं, जो भाषा है या जो लहजा है वो किस तरह का है? यार मैंने डायलॉग लिखे, मैं आपको बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली मेरे फादर ने लिखे हैं डायलॉग्स। अच्छा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मेरे फादर ने लिखे हैं, मेरे बड़े पापा ने लिखे हैं, मेरे दादा तो नहीं रहे थे उस समय, गुजर गए थे, लेकिन उनके छोटे भाई, जो दादा के छोटे भाई, छोटे दादा, उन्होंने लिखे हैं। उन सब बुजुर्गों ने लिखे हैं जिनके साथ मैं उठा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। और मेरे पास दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक तो लाहौर, वजीराबाद या सियालकोट, वहाँ की जो ज़ुबान थी वो मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ था। तो मैं उस हिस्से में हूँ ही एज एन एक्टर समर साहब से। और मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ पुरानी दिल्ली में, तो जहाँ का रहमत कैरेक्टर है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मुझे ऐसे लग रहा था कि दोनों कैरेक्टर में मैं ही हूँ। तो ज़ुबान को समझने के लिए, उसको लिखने के लिए मैं 100% नहीं लेता हूँ कि ये मैंने लिखा है। मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोगों ने तो मुझे महसूस कराया, मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया, एक मिल गई, उसमें मेरा योगदान आ गया। सर, आजकल बॉक्स ऑफिस के फिगर काफी मायने रखते हैं एक फिल्म के लिए, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और आप कोई रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं फिल्म के साथ? अगर ये सवाल कह के तुमने रिकॉर्ड बना दिया है, ये सवाल 100 करोड़ कमाएगी भाई, बड़ा कमाएगी नहीं राज भाई? बड़े
वैसा वाला सवाल नहीं होता, ये वैसा सा सवाल है कि तुम्हें कुछ पूछना है, एक चलन में है कि भाई क्या करेगी। अरे जो मैंने तो उस चीज की फिल्म बनाई नहीं है ना, हम किसी ने भी उस तरीके से, हम एक चीज के साथ जुड़े थे, हमें बड़ा मजा आया करने में। अब वो कुछ सेकेंडरी है, वो क्या होगा उसका, वो आपके हाथ में नहीं हो सकती है बात। बिल्कुल इसी तरह का जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल आपसे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं पॉपुलर सिनेमा और एक नीश काइंड ऑफ सिनेमा जिसकी कैटेगरी में हम क्या देखें क्या लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंच सके, उसके लिए कुछ एक होती है स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग, यार कम से कम लोग देखें इस फिल्म बताओ डायरेक्टर आप यहाँ हैं, एक पोस्टर देखो कितने बढ़िया है, प्रोमो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। आप वो भी इनवाइट करते हैं यार, वो पॉपुलर सिनेमा वाले भी इनवाइट करते हैं, बिना इनवाइट किए तो कोई नहीं जाता होगा। आप ही मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ किसी भी चीज की जब इंटरेक्शन होता है, कि अगर यही फिल्म अभी कुछ और होती जो आपने कहा कि पॉपुलर, तो आप उस पॉपुलर फिल्म का मीडियम बनना चाहते हैं, लोगों ब्रिज बनना चाहते हैं उस फिल्म और ऑडियंस के बीच में, या इस तरह की ऑडियंस मतलब इस तरह की फिल्म के लिए ब्रिज बनना चाहते हैं? आए हैं इसीलिए आए हैं। हाँ, वो आप तय करेंगे। बस बता दो यार लोगों को अच्छे तरीके से कि बड़ी अच्छी फिल्म है, और एक मैजिक कर दो यार कि दिल से बनाई गई फिल्म है, इसको पॉपुलर बना दो, जो आपका पॉपुलर सो कॉल्ड सिनेमा। अभी आपका अगर जो आपकी समझ है, अगर आपको लगता है ऐसी है, तो आप इसके बारे में बात करेंगे, अच्छी बातें करो यार। अगर नहीं होगा तो आप बात नहीं करेंगे, सिंपल है। देखिए कहीं पे मीडिया का भी उत्तरदायित्व है कि हमने जो बताई बात कि भाई हम पुल बनाते हैं, तो पुल बनाने में आपकी भी सहायता चाहिए, बिकॉज आप पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बताएंगे कि ये लोग पुल बना रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो पुल जो है सब तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि ये आप सबको बताएं कि ये एक पुल बन रहा है, भाई इसमें योगदान दो। देखो इसको आप भी आगे ले जाएं। बड़े इमोशन से फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म के अंदर कूट कूट के जो है ना इमोशन भरा हुआ है, और पहुंच गया है, मतलब नीश और जो कहते हैं वो भी तक ये पहुंचेगा, मजा आएगा लोगों को ये देखने में, और है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। नहीं, बात वो नहीं है कि भाई एक तुम औरत से उसकी उम्र मत पूछो, और एक एक्टर को बोलो मत कि कभी एक ही कैरेक्टर करता है, बड़ा दिल दुखता है भाई। नहीं, कुछ को पूछ सकते हैं लेकिन देख के पूछिए भाई। और सवाल कोशिश करो कि सवाल तुमसे उपजा हो, तभी तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है ना यार। तुम इस धरती पर 800 या 700 करोड़ लोग हैं, तुम एक ही हो, ये ध्यान रखना हमेशा। तो सवालों को उपजने दो। बीज जब जमीन में डाला जाता है, समय लगता है उसको पेड़ बनने में। पेड़ है उसमें, अभी दिखेगा नहीं, पर समय तो दो, पेड़ बनेगा, फल भी देगा। बड़ा मजा आएगा यार अच्छी फिल्म। हाँ, मतलब कुल मिला के सवाल दूसरों से मत लो, आने दो तो मजा आएगा, तुमको पूछने में भी मजा आएगा। जवाब सारे हैं, और गलत सवाल के गलत ही जवाब होते हैं, लेकिन हम गलत सवाल के सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कभी मिलते नहीं। इसीलिए द्वंद्व है, इसीलिए तुमको गुस्सा आ गया, आएगा ही। सवाल ही गलत है, आ गया था भाई को। अरे एकदम ऐसा हो गया था भाई कि मैंने सवाल पूछा, उसका कमरे में जवाब नहीं होता ना, तो तुझे तो मैं देख लेता। अब कैमरे बंद कर दो, आप क्या मजे मत लो।